नए आए हैं मैं बता रहा हूँ। हमारा हम एनसीईआरटी प्लस एमटीजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं और इसके बाद एडवांस फाउंडेशन का डायरेक्ट 11 स्टैंडर्ड का पोर्शन भी कवर करने वाले हैं। अभी पहले हम ये एनसीईआरटी प्लस एमटीजी कवर कर रहे हैं 9 स्टैंडर्ड का, उसमें चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, ज्योमेट्री पार्ट, लाइन्स एंड एंगल्स। तो उसमें हम टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री जिनका सम 180। तीसरा टाइप हम डिस्कस कर रहे थे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब पास वाले, लगतचे कोण, संलग्न कोण। सो जो एडजेसेंट एंगल्स है उनमें क्या, कौन सी चीजें कॉमन, कौन सी चीजें ऐसी है, तो चार चीजें मैंने बोली थी। पहला, उनका एक कॉमन आर्म रहता है, जैसे यहाँ पे देखा है आर्म ओ बी, और बाकी के दो अनकॉमन आर्म रहेंगे, जैसे ओ ए और ओ सी। उनका एक सेम वर्टेक्स रहता है, वर्टेक्स ओ, एंड सर उनके जो अनकॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। ये चार चीजें हमने अभी सर बोला। सर ओ भी ही क्यों कॉमन नाम रहेगा, बाकी क्यों नहीं रह सकते? अरे कोई भी एंगल कितने आर्म से बना हुआ रहता है, कितने आर्म लगते हैं एक एंगल को बनाने के लिए? जब भी हमने एंगल का डेफिनेशन देखा था, याद करो, ये जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी, एंगल कैसे बनता है? जब हमारा एक ही पॉइंट से दो रे पास होते हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट, इस रे को हम बोलते हैं रे ओ ए, और इस रे ओ ए को हम आर्म भी बोलते हैं, आर्म बोलो या फिर रे बोलो। और वैसे भी रे ओ बी ये दूसरा है, दूसरा आर्म या फिर दूसरा रे। इन दो आर्म या दोनों रे से बनता है ये एंगल ए ओ बी। तो एक एंगल बनाने के लिए मुझे दोनों रे का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल नंबर 1 को बनाने के लिए मुझे ओ ए ओ बी का जरूरत पड़ रहा है, और एंगल नंबर 2 के लिए फिर से ओ बी और ओ सी। तो दोनों में, दोनों एंगल का ये ओ बी सेम ही आर्म है, इसीलिए वो कॉमन आर्म रहेगा। समझा? यस सर। ओके, तो एडजेसेंट एंगल के लिए जैसे हमने कल बोला था कि ये चार चीजें आनी चाहिए, फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ डायग्राम ड्रॉ करके। सो लेट्स से दिस इज एंगल ए ओ बी, उसको बोला हमने एंगल नंबर 1, एंगल बी ओ सी एंगल नंबर 2, और इन दोनों एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कब बोलेंगे? तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर adjacent angles, are adjacent angles if number 1, if they have one common arm, उन दोनों में एक आर्म कॉमन रहना चाहिए। हाँ, दैट इज आर्म ओ बी, आर्म ओ बी दोनों का कॉमन है। दूसरा, दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स। टू अनकॉमन आर्म्स, दैट इज आर्म ओ ए कॉमा ओ सी। ये दोनों अनकॉमन है, ये बीच वाला कॉमन है दोनों में, दोघांमध्ये सामायिक कॉमन, एंड ओ ए एंड ओ सी इज अनकॉमन। तीसरा, दे हैव सेम वर्टेक्स, दोनों एंगल का वर्टेक्स रहेगा पॉइंट ओ ओनली, दे हैव सेम वर्टेक्स, दैट इज पॉइंट ओ। और चौथा, द अनकॉमन आर्म्स
R, ARE, R on the opposite of common R. ठीक है, R on the opposite of common R. That is हम बोलेंगे कि OA, OB, sorry, OA, OC are on opposite sides of common arm OB. लिख लो. सर लिख लिया. हेलो सर. ये था हमारा तीसरा टाइप एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट पास वाले एंगल जिनका घर आसपास ही ऐसे दोघांच्या घरांच्या भिंती एकमेकाला लागून आहेत. ओके, उनका एक कॉमन रे है वो भी. नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 4, एंगल्स इन लीनियर पेयर. एंगल्स इन लीनियर पेयर. एंगल्स इन लीनियर पेयर का तो यही है, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है देखो. एडजेसेंट एंगल्स मतलब हमें दोनों एडजेसेंट एंगल्स ही लेने हैं. लीनियर पेयर का मतलब एडजेसेंट एंगल्स, दोनों के दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स रहने चाहिए. एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 180 degree are called as angles in linear pair. मतलब ये दोनों एंगल एडजेसेंट भी है और सप्लीमेंट्री भी है. दोनों को मिक्स करो. सप्लीमेंट्री मतलब जिनका एडिशन 180 डिग्री और एडजेसेंट एंगल्स, उन दोनों को मिक्स कर दो. दे आर कॉल्ड एज एंगल्स इन लीनियर पेयर. ठीक है, तो एंगल्स इन लीनियर पेयर का खासियत क्या रहेगा. समझो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. पहला एंगल AOB और दूसरा एंगल BOC. तो इनका खासियत ये है कि इन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 रहता है. एक दूसरा खासियत है कि इसके जो दोनों अनकॉमन रेज है, दोनों अनकॉमन रेज जो है, दे विल बी अपोजिट रेज. अपोजिट रेज, अपोजिट रे बोलो, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों जो अनकॉमन रेज है दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. ओके, OA, OC दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं. वो दोनों के दोनों अपोजिट रेज रहेंगे जो अनकॉमन रेज है. ऑल राइट. और दूसरा है कि इन दोनों का सम एंगल AOB प्लस एंगल BOC विल बी 180 डिग्री. लेकिन दोनों के दोनों कैसे रहने चाहिए. एडजेसेंट एंगल्स. अगर मैंने आपको ये ऐसे बोला कि ये दो एंगल्स है, एंगल से PQR एंड एंगल STU, ये दो एंगल्स है. इसका मेजरमेंट है 30 डिग्री, इसका मेजरमेंट है 150 डिग्री. आर दे एंगल्स इन लीनियर पेयर. ये दोनों एंगल्स इन लीनियर नो. पेयर है क्या. नहीं है. नो सर. दे आर सप्लीमेंट्री, Yes, sir. लेकिन दे आर नॉट एंगल्स इन लीनियर पेयर. लिखो. Sir, supplementary angles do not need adjacent. हाँ, Means if सप्लीमेंट्री they कुड are बी adjacent एडजेसेंट और or दे not. कुड बी लीनियर पेयर. Means in supplementary adjacent angles are required. Yes, then only they will be called as angles in linear pair. सप्लीमेंट्री ये तो रहने सारे ही जो चाहिए, लेकिन पर दिन हाँ, supplementary. बोलो, मुझे समझा नहीं.
Sir, means these two angles, 150 degree and 30 degree, these are not supplementary angles. नहीं, वो दोनों सप्लीमेंट्री है, लेकिन दोनों एडजेसेंट नहीं है। ये दोनों सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब सिंपल, दोनों का एडिशन 180 रहना चाहिए, सम 180 रहना चाहिए। इन दोनों का सम 180 है, बट ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट होना मतलब एक कॉमन रे लगता है ऐसे, और एक दोनों बाकी के अनकॉमन रे चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट मिक्स करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी छोटे छोटे पॉइंट्स को कैच करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको तब पता चलेगा। अभी मैं इतना स्ट्रेस देके डेफिनेशन बोल रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 5 हो गया लिख के? No, sir, 2 minutes. अरे बजाला की हो गया सर। नेक्स्ट नंबर 5, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। याद है ना सब लोगों को ये एंगल्स? यस सर। यस, तो यहाँ पे समझो दो स्ट्रेट लाइन्स है, स्ट्रेट लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, both are intersecting say at point O. Then because of their intersection we get total 4 angles here, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, ये 4 एंगल्स बनते हैं। अभी इनमें से अगर दो दो एंगल्स हमने एडजेसेंट लिए, ये एंगल 1 एंगल 4 एडजेसेंट है, एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट है, 2 और 3 एडजेसेंट है, 3 और 4 एडजेसेंट है, तो ऐसे एडजेसेंट एंगल के पेयर्स हमें मिलते जाएंगे। अभी जो नॉन एडजेसेंट एंगल्स है, मतलब एंगल 2 और एंगल 4 और एंगल 1 एंड एंगल 3, ये जो एंगल्स है इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसीलिए मैंने एडजेसेंट एंगल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करके बोला, क्योंकि वो वर्ड यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आ रहा है अभी। सो आई एम राइटिंग डेफिनेशन, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, when two lines intersect, the non-adjacent angles are called as vertically opposite angles। तो इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं रहते, वो नॉन एडजेसेंट एंगल रहते हैं। ठीक है, and we can say in the figure we can say angle AOC comma angle BOD, these two are vertically opposite angles। इसको शॉर्टकट में मैं VOA लिखूंगा, याद रखना। और दूसरा पेयर आएगा एंगल BOC comma angle AOD, this will be vertically opposite angles। ये दो पेयर्स हमें मिलते हैं, दोनों के दोनों नॉन एडजेसेंट रहने चाहिए। नॉन एडजेसेंट मतलब उनमें कॉमन आर्म नहीं रहना चाहिए, कॉमन रे नहीं रहना चाहिए।
तो आप देखेंगे कि एंगल AOC और BOD अगर ऑब्जर्व करते हैं तो AOC में OC OA दो अलग अलग रे है और BOD में OB OD दोनों के दोनों रे अलग अलग है, उसमें कॉमन रे कोई भी नहीं है। तो सच एंगल्स आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारे पॉइंट्स को उठा लेते हैं। सर लिख दे। लिखो फास्ट फास्ट। चलो नेक्स्ट, हो गया लिख के? यस सर। सिंसियरली लिखो, वीडियो ऑन करके रखो सब लोग। ओके, अभी लास्ट वन पॉइंट वी विल डिस्कस देन स्टॉप। एक थ्योरम है, दैट थ्योरम सेज दैट vertically opposite angles are always equal. Vertically opposite angles, अब तक हमने ये पढ़ा है, पता है हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, लेकिन अभी इसको हमें प्रूव करना है। तो इसके पहले हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इसका प्रूफ देखो, मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। सी, यहाँ पे है लाइन AB और लाइन CD। लाइन AB और लाइन CD दोनों एक दूसरे को से पॉइंट O में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से ये एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो हमें गिवन रहेगा यहाँ पे लाइन AB, CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, कैपिटल O। ये प्रूव करना है हमें, ये स्टेटमेंट थ्योरम। ABCD दोनों पॉइंट O में इंटरसेक्ट करते हैं और उसकी वजह से जो अपोजिट एंगल्स बने हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दैट इज एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, ये हमें प्रूव करना है। इक्वल बोलो या कॉन्ग्रुएंट बोलो। और दूसरा पेयर एंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल AOD, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अभी इसका प्रूफ भी बिल्कुल आसान है। आप देख सकते हैं डायग्राम देख के कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों का सम 180 क्यों आया, कौन बोलेगा? सर लीनियर पे। यस, इसका रीजन आएगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, वैसे ही इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी सेम रीजन आएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर 1 प्लस 2, ये दोनों भी लीनियर पेयर में ही है। सो इन दोनों इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, उन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो इसीलिए हम बोलेंगे इनका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आएगा। मतलब 1 प्लस 4 इक्वल टू 1 प्लस 2, दोनों साइड 1 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 4 मतलब क्या है? एंगल 4 इज नथिंग बट एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल 2 मतलब एंगल AOC। ओके, यही तो प्रूव करना था, ये वाला।
तो ये पहला पार्ट हो गया, हम बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। ऐसे ये प्रूव हो गया। और वैसे ही हम ये दूसरा वाला भी प्रूव कर सकते हैं, AOC इक्वल टू BOD। बस उसको लिखना है सिमिलरली we can prove angle AOC is equal to is congruent with angle BOD। इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं, बस इसको सिमिलरली करके लिखो। प्रूफ समझ में आया सब लोगों को? 1 + 4 Yes, sir. 1 + 2 180, तो उन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है 180 180, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल ले लो, 1 को कैंसिल करो तो 2 = 4 मिलेगा, हेंस प्रूव्ड। लिख लो। सो विद दिस वी स्टॉप टुडे, थैंक यू ऑल। इसका फोटो मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, या फिर टाइम है तो लिख लो। क्लास वर्क शुड बी completed in the class itself। जब आप होमवर्क के फोटोज भेजते हो तो इसके भी फोटो आने चाहिए।